हरियाणा में लो और मिडिल इनकम ग्रुप के परिवारों को कम कीमत पर घर दिलाने के मकसद से शुरू की गई दीनदयाल जन आवास योजना गुरुग्राम और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बंद हो गई है। आखिरकार क्या है ये योजना और इसके गुरुग्राम और फरीदाबाद में बंद होने के पीछे की क्या वजह है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। हेलो एंड वेलकम टू MBTV, आपके साथ मैं हुरीना गौरव। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप MBTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाल ही में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा एक नोटिस जारी करके जानकारी दी गई है कि दीनदयाल जन आवास योजना को गुरुग्राम और फरीदाबाद में बंद कर दिया गया है। इसमें गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 और फरीदाबाद बल्लभगढ़ अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031 के फाइनल डेवलपमेंट प्लान में दीनदयाल जन आवास योजना को बंद करने के बारे में नोटिफाई किया गया है। हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में लॉन्च किया था और इस योजना का मकसद भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की तरह ही लोगों के घर के सपने को अफोर्डेबल रेट्स में पूरा करना था। क्या है ये योजना और ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से कितनी अलग है, पहले ये जानते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना एक प्लॉट बेस्ड स्कीम है जहां पर मिनिमम 5 एकड़ से मैक्सिमम 15 एकड़ तक के एरिया में कॉलोनी का निर्माण किया जा सकता है। ये कॉलोनी रेजिडेंशियल जोन में ही बन सकती है जहां पर 10% कम्युनिटी एरिया और 7.5% एरिया ओपन स्पेस के लिए होता है। कॉलोनी में 9 मीटर की इंटरनल रोड्स बनानी होती हैं। ये एक प्लॉटेड स्कीम है जहां पर 150 स्क्वायर मीटर तक के या कहें 180 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स होते हैं। इन कॉलोनीज की डेंसिटी 240 से 400 लोग पर एकड़ है। ऐसे में इन योजना के तहत जो कॉलोनीज होती हैं वो लो राइज होती हैं। फ्लोर्स की रजिस्ट्री के लिए हुड्डा में साइज पर फ्लोर का रिस्ट्रिक्शन होता है, मगर इस योजना के तहत अगर आप प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये फायदा मिलता है कि आप 180 गज से कम एरिया के फ्लैट्स की भी इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री करा सकते हैं। ऐसे में कई डेवलपर्स इन प्लॉट्स पर फ्लोर्स बनाकर बेच रहे हैं और अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप भी कंस्ट्रक्शन कराकर इंडिपेंडेंट फ्लोर वाइज बेच सकते हैं। हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 भी चल रही है। हमने कुछ वक्त पहले इसका भी डिटेल्ड वीडियो बनाया था, इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मगर ये स्कीम दीनदयाल जन आवास योजना से काफी अलग है। आइए आपको एक टेबल के जरिए इन दोनों में क्या अंतर है वो बताते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के प्रोजेक्ट्स 5 से 10 एकड़ के एरिया में हाई राइज टावर्स होते हैं, तो वहीं दीनदयाल जन आवास योजना एक प्लॉटेड स्कीम है जहां पर 5 से 15 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट एरिया होता है और इन प्लॉट्स पर आप लो राइज फ्लोर्स बना सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट फिक्स्ड होता है और फ्लैट्स का अलॉटमेंट लॉटरी द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है और इसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके नाम पर कोई घर नहीं है। तो वहीं दीनदयाल जन आवास योजना में कोई कैपिंग नहीं होती और आप सीधा डेवलपर से घर खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्कीम्स में और भी कई डिफरेंसेस हैं, जैसे कि डेंसिटी, ओपन स्पेस, एरिया ऑफ यूनिट, पार्किंग आदि। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंतर्गत आप घर लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा और दीनदयाल जन आवास योजना के तहत अगर आप प्लॉट लेंगे तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप योजना के अंतर्गत फ्लोर लेते हैं और पहले से आपके नाम पर कोई और प्रॉपर्टी नहीं है और आप लो और मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत पहले ही लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अनअफोर्डेबल बन गई थी। लग्जरी का नाम देकर डेवलपर्स इन प्लॉट्स पर फ्लोर्स बनाकर करोड़ों में बेच रहे थे और इन करोड़ों में बेचे जा रहे प्लॉट्स को लेकर काफी वक्त से मंथन चल रहा था और आखिरकार इस योजना को गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई और रीजंस की वजह से भी बंद करना पड़ा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस स्कीम पर रोक का कारण इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ना बताई गई। डेवलपर्स भी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ज्यादा कीमत के पीछे यही वजह बता रहे हैं। मगर इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि इस योजना के तहत सरकार ने रेट पर कोई कैपिंग नहीं लगाई थी।
और डेवलपर्स अपने मनचाहे रेट में इन फ्लोर्स को बेच रहे थे। योजना के बंद होने से इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में प्लॉट्स के ऑप्शन कम जरूर होंगे, लेकिन बंद नहीं। आप हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट टाइम पर विजिट करें, जहां आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर प्लॉट्स के लिए बिडिंग होती है। इसके साथ ही दीनदयाल जन आवास योजना में पहले सेलेबल एरिया का 50% तक फ्रीज होता था और साइट पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद ही वो अनफ्रीज होता था। डेवलपर को राहत देने और कैश फ्लो बढ़ाने के लिए इस क्लॉज को सरकार ने जुलाई 2022 में हटा दिया। तो ऐसे में 2020 और 2021 में लॉन्च हुए कई प्रोजेक्ट्स में अभी भी आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। दीनदयाल जन आवास योजना के फरीदाबाद और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में बंद होने से अफवाहों का बाजार भी गर्म है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत फ्लैट्स या फिर प्लॉट्स लिए हुए हैं, उन्हें अब चिंता हो रही है कि उन्हें ये मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है और उसका लाइसेंस है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। और हाँ, एक और बात, ये योजना हरियाणा के बाकी हिस्सों में अभी भी लागू है। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आप प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें, इसके लिए MBTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ।